हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? तो मैं आज जा रही हूँ अपना रिपोर्ट लेने के लिए, है ना। यस। तो मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ और मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ऑटो में बैठने के बाद मुझे 10 मिनट लगते हैं और अगर जाम रहा तो 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता। आप पैदल भी जा सकते हो अगर आपको वॉकिंग करने का मूड है तो, बट उतना मतलब 10 मिनट चलने का मतलब क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो ऑटो से ही ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑटो कर लेते हैं और फिर जाते हैं, है ना। और यहाँ पे अंधेरा आ रहा है, क्यों मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ और कभी कभी उजाला आ जाता है मेरे फेस के ऊपर एकदम, क्योंकि कोई वहाँ से मतलब गाड़ी पास होता है तो लाइट होता है ना उसका, गाड़ी का, तो वो मेरे फेस पे आता है तो ऑटोमेटिक मेरा फेस एकदम सफ़ेदी उजाला से है ना। यस। तो ठीक है, हम चल रहे हैं, रिपोर्ट लेंगे। और रिपोर्ट में क्या आया है ये तो मैं डॉक्टर से विज़िट करने के बाद ही बताऊंगी, है ना। और ये एरिया ऐसा है ना जो मतलब कभी आपको फ्री नहीं मिलेगा, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड रहता है ना। अगर क्या होता है ना, अगर 11 बजे सुबह में आप आते हो, मैं आती हूँ अपने भाई को लेने के लिए, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम रहता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना। उफ, एक ये भी इलाका है कोलकाता का जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पाया जाता है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो सारी जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बट ये भी कभी मतलब खाली नहीं रहता। और यहाँ पे क्या हुआ था, एक गाड़ी बीच में आ गया था तो इसे बहुत सारे लोगों ने पुश किया, धक्का दिया, फिर जाके बीच से साइड हुआ। और आप यहाँ पे क्राउड देख सकते हो, इतना ज़्यादा, उफ इतना ज़्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो रहना यहीं पे है चाहे क्राउड कितना भी हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम आई बड़े बड़े बस आ जाते हैं तो इसमें और ज़्यादा मतलब जगह की भी कमी हो जाती है, प्लस धक्का मुक्की भी हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा, क्या होता है ना यहाँ पे बस और मेट्रो दोनों ही है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। खैर कोई बात नहीं। और मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ और जा रही हूँ अपना रिपोर्ट लेने के लिए। तो थोड़ा सा मतलब 2 मिनट मुझे चलना पड़ता है ऑटो से उतरने के बाद। तो यस, मैं चली और यहाँ पे मेरा आ चुका है डायग्नोस्टिक सेंटर। तो डायग्नोस्टिक सेंटर है ना, ये दमदम में ही है, वहाँ पे एड्रेस भी लिखा था। यस, तो मैं एंटर करती हूँ और यहाँ पे मेरे को टोकन नंबर दिया गया है, वेट करने को बोला गया है, तो मैं अपना टोकन लेके वेट कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक दिन, उस दिन मुझे ना रिसीप भी दिया गया था, मतलब पेमेंट, हाफ़ पेमेंट मैंने हाफ़ नहीं किया था, मतलब हाँ पेमेंट की थी जो भी। तो उसके बाद और मेरा कुछ पेमेंट ड्यू है, तो आज मुझे फुल पेमेंट करके अपना रिपोर्ट रिसीव करना है ना। तो पहले हम वेट करते हैं अपना नंबर आने का, तो मैं दिखलाती हूँ अपना रिसिप्ट, बिल का रिसिप्ट, है ना। तो यही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ना काउंटर मतलब अनाउंस होता था काउंटर नंबर विथ योर टोकन नंबर। तो यस, यहाँ पे मेरा टोकन नंबर अभी तक नहीं आया, मैं वेट कर रही हूँ। और इनफैक्ट क्या मतलब मुझे नींद आने लगा वहाँ पे, मतलब ठंडा ठंडा पूरा इन्वायरमेंट था, तो यस मुझे एकदम नींद नींद सा फीलिंग होने लगा था। अब मैं क्या करूँ, तो मैं ऑफकोर्स सोई नहीं, मतलब बट आ रहा था और मैं वेट कर रही थी कि कब आएगा मेरा। तो यस, मैंने अपना रिपोर्ट रिसीव कर लिया और अब मैं निकल रही हूँ। तो यस, मैं निकल चुकी हूँ और वहाँ से निकलने के बाद ना मुझे बहुत गंदा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ उसके अंदर में तो ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था ना, और बाहर का वो मतलब गर्मी ही भगवान। खैर कोई बात नहीं, निकलना तो था ही मुझे, है ना। मैं कितना देर भी बैठती और वेट करती, और वैसे भी मुझे वहाँ पे तो नींद आने लगा था। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैं अपना रिपोर्ट ले ली और रिपोर्ट तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ हम अपना रिपोर्ट करवा सकते हैं। तो अब मुझे अपने डॉक्टर के पास विज़िट करना पड़ेगा
और वो मैं थर्सडे को करूँगी, है ना। थर्सडे को उन्होंने बुलाया। और ये लाइन कभी ख़त्म क्यों नहीं होता ऑटो का, ये लाइन कभी भी नहीं ख़त्म। मैं पहले कॉलेज से आती थी ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारा लाइन रहता था। मतलब ये तो खैर आज कम था, बट अगर आप 8 ये मैं 8:30 बजे के बीच में लाइन में लगी हूँ, और अगर 9 साढ़े 9 बजे के बीच आती थी ना जब भी मैं, तो मतलब ट्रस्ट में इतना ज़्यादा लाइन रहता था ना। खैर आज थोड़ा कम था, बिकॉज़ मतलब 8:30 ही हो रहे थे, ज़्यादा तो नहीं हो रहा था इसीलिए। बट अगर 9 साढ़े 9 नहीं 9:30 10 के बीच में बहुत ज़्यादा लाइन रहता। तो खैर हम लाइन में लगते लगते अपना नंबर फाइनली आ जाता है। और मुझे आगे ही वाला सीट क्यों मिलता है, ड्राइवर के बगल में। मतलब मैं क्या बिगाड़ी हूँ किसी का। क्या होता है ना, मैं अपनी बहन को पीछे में बैठा देती हूँ और खुद आगे में बैठ जाती हूँ। मेरे साथ यही होता है हर बार, मैं आगे में बैठ जाती हूँ एकदम, और फिर मुझे डर भी होता रहता है, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती। अब मैं उतर चुकी हूँ और अपने गली में आ चुकी हूँ। सडनली मुझे याद आया और मैं जा रही हूँ दुकान, क्योंकि मम्मी ने कॉल करके कहा मुझे कुछ सामान लाना। सामान क्या लाना था, दूध और एक चीज़ और था, क्या था, चीनी शायद था। यस, तो चीनी। तो हम गए दुकान, तो उनसे मतलब वो हमारे मतलब क्या कहते हैं, एकदम उनसे अच्छा वाला रिलेशन है वो, मतलब शॉप वाले अंकल से, ये जो हैं हमारे बहुत अच्छे अंकल हैं। तो ये पहले मुझे ना किसी चीज़ से बुलाते थे कुछ बंगाली में, तो मैंने इनसे कहा कि मेरा नाम संध्या है। तो उसके बाद उन्होंने संध्या कभी नहीं बुलाया मुझे, संध्या 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 ही बुलाया। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो ठीक ही है संध्या। इनफैक्ट कोई भी मतलब जितने भी बंगाली हैं ना, तो मुझे संध्या नहीं बुलाते, वो संध्या बुलाते, संध्या SONDHA। मतलब बाद बाकी को वो मतलब गायब कर देता है ना। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने सामान ले लिया है और मैं जा रही हूँ अपने घर। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। और इस गर्मी में ना आप हेयर नहीं खोल सकते हो, बट क्या है ना, मैं मतलब मेरे को आदत है थोड़ा बहुत, बिकॉज इसमें खोल के यार क्या, मैंने ठंडी के मौसम में तो पूरा खोल के ही रखी थी, तो वो आदत है। बट मैं घर जाते ही पूरा क्लेचर करूँगी, मतलब नहीं तो इतनी गर्मी में मेरे से नहीं होने वाला। तो यस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। और दोपहर में तो और ज़्यादा लगता है ना। ये हमारा एंट्रिंग पॉइंट है, जहाँ से हम एंटर करते हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर। तो ये यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग, एक ही नहीं है। यहाँ पे एक मेरा वाला बिल्डिंग है, प्लस उसका अपार्टमेंट A है, अपार्टमेंट B है, वे 3-4 बिल्डिंग और है, तो है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अंधेरा पूरा हो रखा है। अब हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सीढ़ी पे चढ़ना, बट मैं क्या कर सकती हूँ, मजबूरी का दूसरा नाम हमेशा संध्या ही छा रहती है ना। कोई बात नहीं, मैं सीढ़ी पे चढ़ूँगी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चढ़ते हैं सीढ़ी पे, और क्या, बस यही मैं हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाऊंगी थर्सडे को। और क्या कहते हैं, मतलब पापा ने तो आज ही उनसे पूछा, मतलब फ़ोटो भेज के, तो उन्होंने कहा हाँ सी प्रॉब्लम तो कुछ ज़्यादा ही है। मतलब वही तो मैं सोचूं, मेरा काम इतना ईज़िली नहीं हो सकता है, तो यस प्रॉब्लम तो है। और देखते हैं बाद में, उन्होंने कहा कि पहले मीट करना पड़ेगा, तो यस मैं उनके पास जाऊंगी और क्या बोलते हैं वो भी मैं देखूंगी। तो उन्हीं का रिकमेंडेशन था पहले एक्सरे करवा के लाओ, क्योंकि हमें उसे अच्छे से देखना है। तो पूरा अंदर का वगैरह, ऊपर से तो सिर्फ ऊपर का दिखता है ना, तो एक्सरे में तो सब कुछ A to Z दिखेगा। तो ये इसलिए एक्सरे करवाएं। और यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ने में मेरा प्राण निकलता है, प्राण। इससे अच्छा सीढ़ी से चढ़ो या फिर मेरा प्राण निकले, बट खैर कोई बात नहीं, फिर भी मैं चढ़ रही हूँ, क्योंकि चढ़ना तो पड़ेगा। और मैं ऑलमोस्ट अपने फ्लोर पे आ चुकी हूँ और जा रही हूँ घर के अंदर। उसके बाद इसमें फ्रेश होंगी
यस, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और फ्रेश भी हो चुकी हूँ और बोल रही हूँ कि कितना ज़्यादा गर्मी था, पूरा पसीना पसीना हो रखी थी मैं। और मैं घर आते ही क्या करती हूँ ना, नींबू पानी बनाती हूँ, मतलब खुद के लिए ही नहीं, सबके लिए ही, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, डिहाइड्रेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो जितना हो सके पानी, लिक्विड चीज़ हम लोग को यूज़ करना चाहिए, है ना। तो नींबू पानी तो हमारे घर में हमेशा फ्रिज में रहता है, क्योंकि कोई भी आए तो नींबू पानी सबसे पहले दे दूँ, क्योंकि नींबू पानी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसेंशियल हो जाता है। अगर आप नहीं उसे कंज्यूम करते हो ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम होने की चांसेस रहती हैं। और गर्मी में तो वैसे ही पानी बहुत सोखता है। तो यस, अभी नींबू पानी सबके लिए बनाऊंगी और मैं अपने घर में मैं ही बनाती हूँ और सबको सर्व करने का भी ड्यूटी मुझे ही रहता है, बाद बाकी काम चोर जो हैं खैर कोई बात नहीं। तो यस, अब मैं जाऊँगी और सबके लिए नींबू पानी बनाऊँगी, खुद के लिए भी बनाऊँगी। और बस यही, बस आज के लिए इतना ही था। अब रिपोर्ट में यस प्रॉब्लम थोड़ा बहुत है, क्योंकि पापा ने डॉक्टर को फ़ोटो व्हाट्सएप किया था, तो ये उन्होंने कहा प्रॉब्लम है। तो अब नेक्स्ट डे पता चलता है कि क्या होता है। और डॉक्टर का सेंटर बहुत दूर है, तो मैं जिस दिन जाऊंगी डेफिनेटली मैं वीडियो शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। अब मैं चाहती हूँ, मेरा गला दर्द दे रहा है, इसलिए मैं गला को ऐसे की, बिकॉज दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा था। तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।